देख रहे हैं आप सबसे बड़ा दंगल, और इस सबसे बड़े दंगल में किसका होगा मंगल, क्योंकि आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि मंगल जो है वो इस समय जेडीयू के लिए बेहतर है। 122 पर जेडीयू प्लस और आरजेडी प्लस 112 पर, एलजेपी के खाते में 2, हम का खाता 0, वीआईपी के खाते में 4, कांग्रेस 27, आरजेडी 68। यानी स्थिति काफी ज्यादा अनुकूल इस समय जेडीयू के। यानी ये जो माना जा रहा था कि तेजस्वी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो जेडीयू के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से ऊपर है, यह भी बड़ी बात है। ब्रजेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ सिन्हा मेरे साथ हैं, अनुराग ढाना मेरे साथ हैं, मेरे साथ इस चर्चा में। ब्रजेश, मैं सीधा रुख करता हूं आपका। माना जा रहा था बिहार के अंदर 2 एग्जिट पोल्स ने बहुत बड़ी जीत दिखाई थी महागठबंधन की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। ब्रजेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ब्रजेश तक लगता है मेरी आवाज नहीं जा पा रही। ब्रजेश, मेरा सवाल यह है कि पिक्चर अभी बाकी है। निश्चित तौर पर हमेशा आप देखें, क्योंकि जिस तरीके से सुबह में कई सारे चैनलों पर फटाफट आंकड़े बहुत घटाए बढ़ाए जाने लगे, उसकी जगह न्यूज 18 नेटवर्क पर आपने देखा कि लगातार हम असली रुझान बता रहे थे। और जो एक एग्जिट पोल आने के बाद से जिस लहर की बात की जा रही थी कि बिहार में एक लहर है, वो लहर कहीं ना कहीं गायब हो, लहर दिखाई नहीं पड़ रही। चूंकि अभी तक आप रुझान देखें तो जो रुझान है वो साफ साफ बता रहे हैं कि बिहार में एक कड़ा मुकाबला है, और उस मुकाबले में जो कि इस समय जो एक्सपर्ट ये मान रहे थे कि भाई बीजेपी और जो जेडीयू का जो कंबाइंड है उसकी हालत बहुत खराब रहने वाली है, उसकी जगह बिल्कुल उलट तस्वीर है। जो ताजा जो रुझान है, जो सभी 243 सीटों के न्यूज 18 ने अपने वास्ट नेटवर्क के जरिए जो दिया है, उसमें आप देखिए 124 सीटों पर एनडीए आगे है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि बिहार के जो चुनाव, जो कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि काफी कड़े मुकाबले हैं, आप उन कड़े मुकाबले के तौर पर ही देख सकते हैं। लहर टाइप की चीज कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ऑलरेडी 3 घंटे का वक्त हो चुका है, और जाहिर है लहर होती है तो पहले घंटे से दिखाई देनी शुरू होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो चुनाव है, मोटा मोटी मुझे लगता है कि आधा घंटा अभी और रुकना चाहिए। फाइनल नंबर्स कहां पर कूल डाउन होंगे, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में तो बीजेपी और जेडीयू ही है अभी, आज की तारीख के अंदर, अभी के वक्त में। देखिए इस वक्त के अगर हम रुझानों को देखें तो बहुत साफ तौर पर वो एडवांटेज जो है वो एनडीए के लिए है। और ये जो है आप देखिए सारे के सारे जो नैरेटिव जो शुरू हुए वो एग्जिट पोल के बाद शुरू हुए, जिसमें कि कहा गया कि बिहार में एक लैंडस्लाइड होने जा रही है महागठबंधन के फेवर में, जबकि इस तरह का लैंडस्लाइड वाली जो बात थी उसके पहले ये नैरेटिव कहीं नहीं था। और आप ध्यान रखें कि जब एग्जिट पोल आते हैं तो व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। मुकेश सहनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे चल रहे हैं। वीआईपी के जो अध्यक्ष है, कोरोना भी हो गया था इनको, लेकिन ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे चल रहे हैं। लेकिन जेडीयू प्लस 124 इस समय खड़ी है, आरजेडी 110 पर है। मेरे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपराजिता। यानी इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसा आकलन लगाया गया कुछ एग्जिट पोल में, और कुछ एग्जिट पोल ने बोला कि बड़ी कांटे की टक्कर है, वो कांटे की टक्कर तो है विद एज टू भारतीय जनता पार्टी एंड जेडीयू, एंड बीजेपी जो है वो तो जेडीयू से भी ज्यादा मजबूत हो गई है इन विधानसभा चुनावों के अंदर। आप सबको नमस्कार। मैं बहुत विनम्रता लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहना चाहूंगी, एनडीए का परफॉर्मेंस और भी बेहतर होगा। बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, और मैं इस दिशा में कहना चाहूंगी कि जो भी इलेक्शन होता है इसमें कुछ स्विंग वोटर्स रहते हैं, इसे समझने की बात है। तो इस बार भी जिसे हम ढुलमुल वोटर्स बोलते हैं, तो ये जो स्विंग वोटर्स हैं इन्हें झांसे में लाया जा सकता है। तो जब तेजस्वी यादव जी की रैलियां चल रही थी और रोजगार को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, कोविड के बारे में वादे हो रहे थे, बाढ़ आई थी, बाढ़ के विषय में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था इधर उधर कि बाढ़ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, कोविड का मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, बहुत बेरोजगारी है,
तो मैं कह दूं आपको कि कुछ जो स्विंग वोटर्स होते हैं वो झांसे में आ गए, पता नहीं चलता है उन्हें इधर रहे या उधर रहे। इसकी वजह से जितने भी सीट सभी तक आए हैं महागठबंधन को, इसकी वजह से आए हैं, बहुत परिमाण में मैं कहूंगी इस कारण की वजह से आए हैं। और रुझानों में बड़ी खबर, रुझानों में बहुमत मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, यानी नंबर जो है वो पक्ष में जा रहे हैं बीजेपी और जेडीयू को। 124 पर जेडीयू खड़ी है, आरजेडी 110 पर। लेकिन मैं आपको बड़े नेताओं की अगर बात करूं तो बड़े नेताओं में लव सिन्हा पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उनके पिता बड़े नेता है। लव सिन्हा तो अभी आए हैं राजनीति के अंदर। बड़े नेताओं में पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पीछे चल रहे हैं, यह बड़ी बात है। अब्दुल बारी सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी के बड़े भाई, जिन्होंने कल सीएम बना दिया था तेज प्रताप को, वो पीछे चल रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ इस समय नहीं है। मैं जेडीयू के प्रवक्ता का रुख करता हूं। मोहम्मद साहब, मैं आपके पास आता हूं और मेरा सीधा सवाल है आपसे, आखिरकार 125 पर इस समय जेडीयू और बीजेपी का आंकड़ा खड़ा है। क्या आपको लगता है ये करीबी लड़ाई जो है वो आपके लिए फायदेमंद है इस समय? बेशक जी, ये बहुत फायदेमंद है। और हम लोग शुरू से कहते थे, हम लोग को विश्वास था डबल इंजन की सरकार पर। हमारे यहाँ जो है वो विकास पर राजनीति की है, विकास का मुद्दा उठाया है और दूसरों को और आम आवाम को झांसे में नहीं रखा कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। इसका असर पड़ा है, लोग समझा है कि भाई जो गांव और देहात में बिजली गई है, जो रोड बना हुआ है, जो आम आवाम को फायदा पहुंचा है, जिनके खाते में पैसा जाता था, जो पैसा यहाँ से चलता था तो वो पैसा बिछी में रह जाता था, लेकिन डायरेक्ट जो भी पैसा गया। बड़ी खबर व्यूअर्स, बड़ी खबर यह है कि अब बीजेपी और आरजेडी के अंदर नंबर 1 की कांटे की टक्कर हो गई है। 65 पे आरजेडी खड़ी है, बीजेपी 63 पे खड़ी है, यानी सिर्फ 2 सीटों का डिफरेंस है। यानी बीजेपी अगर यहां से आगे निकलती है तो बीजेपी विल फर्स्ट टाइम इमर्ज एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। दिस इज द एक्स फैक्टर ऑफ दिस इलेक्शन। मैं कल लगातार बोल रहा था कि जेडीयू को नुकसान हो रहा है पिछले 3 दिन से, और एग्जिट पोल को देखकर भी मैंने कई बार बोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है। यानी नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा फैक्टर है चुनावों के अंदर। और जब नरेंद्र मोदी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, चुनाव बदला है सेकंड राउंड से, और वही दिखाई दे रहा है। आरजेडी 65-63 पे खड़ी है बीजेपी। मैं आपको बार बार एक बात को कह रहा हूं कि वी हैव टू वॉच भारतीय जनता पार्टी राइट नाउ, क्योंकि बीजेपी अगर सिंगल लार्जेस्ट इमर्ज होती है बिहार की राजनीति में तो यह बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि कांग्रेस के बाद वहां पर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है, और उसके बाद बीजेपी हमेशा छोटा भाई रही। लेकिन क्या महाराष्ट्र होगा? यानी कैसे जैसे शिवसेना पहले छोटा भाई थी, बीजेपी बड़ा भाई बन गई, क्या महाराष्ट्र होगा? भारतीय जनता पार्टी टू बी वॉच्ड, क्योंकि आज बीजेपी के लिए यह बड़ा दिन होगा अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज करके आती है। आप देखिए लगातार जेडीयू का नंबर ऊपर जाता हुआ, बीजेपी के पटना दफ्तर में हलचल बहुत तेज है। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी वहां पहुंच चुके हैं। विक्रांत, क्या अपडेट है बीजेपी ऑफिस से? चीजें बदल गई, लड्डू कल बन रहे थे, मजाक उड़ाया जा रहा था। सुबह मैं यहाँ पर आया था 6:30 बजे के करीब, सुबह 6 बजे अमीश में यहाँ पर पहुंचा था, तब यहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। इस समय मैं सुनील सागर अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं, लोगों की, कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ लग गई है, यहाँ पर नारेबाजी होने लगी है। अचानक से बीजेपी के काफी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं बड़ी खबर बता दीजिए बीजेपी के लोगों को वहां पर। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इक्वल टू आरजेडी, यानी 64 कांटे की टक्कर बीजेपी और आरजेडी के बीच में। बीजेपी इतिहास में पहली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है। विक्रांत यादव, बीजेपी नेताओं से पूछिए, पहली बार बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। 65-64 हो गया है, एक बार फिर आरजेडी आगे हो गई है, लेकिन कांटे की टक्कर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की अगुवाई के अंदर क्या बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी बिहार की? क्विकली, और इसी का परिणाम है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अमीश, लोगों का जोश भी यहाँ पर उसी तरीके से बढ़ रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है जेडीयू के कारण, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया जाता जा रहा है रुझानों में। हम दोनों को न कोई नुकसान है न नफा है।
हम लोग बेहतर काम करते हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग इतने सीट पर आ रहे हैं। लेकिन सुबह से देख रहा था इस पूरे कार्यालय में कोई जश्न नहीं था कार्यकर्ताओं की। स्वाभाविक है विक्रांत जी, सवेरे जब हम जगे हैं तो टीवी ही देखेंगे और टीवी देख के हम सीधे कार्यालय पहुंचे। ऐसे भी हम लोग तो डेली कार्यालय पहुंच जाते हैं। उम्मीद थी कि ऐसा ही माहौल रहेगा, यही नतीजा रहेगा। हाँ जी, जनता ने बीजेपी विकास के दफ्तर में हर्षोल्लास। बीजेपी जेडीयू प्लस 125 126 के बीच में आरजेडी 109 पर इस समय खड़ी हुई है। लेकिन अमिताभ सिन्हा बीजेपी का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर बनती है, जो स्थिति लग रही है यहां पर कड़ा मुकाबला आरजेडी और बीजेपी के बीच। कवरिंग बीजेपी फ्रॉम लॉन्ग टाइम, अमिताभ सिन्हा, योर व्यू। अब ये बड़ा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था और कई बार कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मांग आती थी अमीश की बीजेपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, और बीजेपी के नेताओं को भी एक सिग्नल आया था। लेकिन अंत में यह तय हुआ कि नीतीश कुमार के साथ एक विकल्प के साथ जाएंगे तब चुनाव लड़ेंगे। और ब्रजेश कुमार पीछे चल रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। कांग्रेस के उम्मीदवार है ब्रजेश कुमार। ये आरोपित भी हुए, कई सारे आरोप इन पे लगे महिला उत्पीड़न के, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं। क्विकली अमिताभ सिन्हा। हाँ बिल्कुल 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 अमीश, दो तीन चीजें साफ हैं। एक तो बीजेपी अकेले कभी ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टी नहीं रही जो अकेले दम पर या लीड किया हो या उनका मुख्यमंत्री बना हो। दूसरी बात, अर्बन वोटर्स, जहां तक सेकंड फेज की बात है, सारे अर्बन वोटर्स थे और बीजेपी को सेकंड फेज में मैसिव स्विंग मिला है जो कि बीजेपी के ग्राफ को इतनी दूर तक पहुंचा गया है। तो अगर तेजस्वी अनटेस्टेड हैं तो बीजेपी भी कम से कम सत्ता में साथ थी, लेकिन कभी बीजेपी के हाथ में कमान नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी है, वहां नीतीश कुमार है। कभी वहां योगी आदित्यनाथ और मोदी वाली जोड़ी नहीं है, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत और मोदी वाली जोड़ी नहीं है। तो शायद ये फैक्टर है जो बीजेपी को लगातार आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिलहाल एनडीए गठबंधन का सवाल था, नीतीश कुमार का सवाल था, पुराने रिश्तों का सवाल था। शायद यही कारण है कि एक नीतीश के चेहरे पर प्रधानमंत्री ने ही अंतिम मोहर लगाई कि वही हमारे चेहरे होंगे, चाहे सीटें कम आए चाहे ज्यादा। बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं तब भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे अगर ऐसे आंकड़े आ रहे हैं तो अगर मैं इसको पॉलिटिकल भाषा में बोलूं तो अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आने के बाद भी जेडीयू को का सीएम बनाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का या फिर कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पॉलिटिकल एहसान होगा नीतीश कुमार पर कि अगर नीतीश कुमार को वो सीएम अभी भी आगे रख के बनाते हैं जैसे उन्होंने ऐलान भी करा। ब्रजेश, क्योंकि आप न्यूज 18 बिहार भी देखते हैं, आज की हेडलाइन क्या है बड़ी, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी के बीच में नंबर 1 की लड़ाई चल रही है, 64-65। देखिए, जो अभी तक के रुझान है वो बहुत साफ तौर पर बता रहे हैं कि बिहार में जो बीजेपी का जो इतना अच्छा प्रदर्शन अगर हो रहा है, जो रुझानों से जाहिर हो रहा है और ये आंकड़ों में नतीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अब तय मानिए कि इसके पीछे सिंगल बिगेस्ट फैक्टर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इक्विटी कितनी मजबूत है बिहार में, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी और महागठबंधन को लीड कर रहे थे, उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी पर कोई भी हमला नहीं बोला। यहाँ तक कि आज सुबह उनके घर के बाहर ये तेजस्वी की एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी जिसमें नरेंद्र मोदी पर अटैक नहीं और पूरा अटैक नीतीश कुमार पे। इट वाज अ गुड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बाय तेजस्वी यादव। लेकिन साथ में इस बात का भी सूचक है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप अटैक करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। इसका अर्थ ये कि बिहार के लोगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह की पकड़ है, और जैसे जैसे उन्होंने रैलियां करनी शुरू की वैसे वैसे वोट कंसोलिडेट होने शुरू हुए और वही इन रुझानों में दिख रहे हैं। तो एक अपडेट आ रहा है ब्रजेश, एक अपडेट आ रहा है, यानी अब आरजेडी जो है वो 66 पे पहुंच गई है, बीजेपी 63 पे है, यानी टक्कर बराबर की लगातार चल रही है। सिंगल लार्जेस्ट के लिए, सिंगल लार्जेस्ट कौन होता है? अबे दुबे कांग्रेस के मेरे साथ जुड़ गए हैं, लंबे अरसे तक बिहार में रहे, इनका मध्य प्रदेश से भी नाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर मामा जो है वो तटस्थ हैं और जबरदस्त जीत दर्ज कर रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर। मेरे साथ चितरंजन गगन भी हैं आरजेडी के। चितरंजन गगन, ये जो नंबर्स हैं ये कांटे की टक्कर का इशारा कर रहे हैं, लेकिन एज जेडीयू के पास है। नहीं, लेकिन अभी 2 घंटा वेट कीजिए, काफी स्लो काउंटिंग हो रहा है, इसलिए और अभी भी हम आश्वस्त हैं कि महागठबंधन बहुमत मिलेगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी बिल्कुल आश्वस्त होना भी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का काम भी यही है, लेकिन क्योंकि अभी इस काउंटिंग को काफी लंबे समय हो चुका है और अब से 30-40 मिनट बाद 12 बजे तक स्थिति काफी क्लियर हो जाएगी। क्या आपके अकॉर्डिंगली क्या नंबर रहेगा? क्या आपको लग रहा है कि आपका नंबर 125 के करीब पहुंच जाएगा? क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा जंप मारना पड़ेगा जो फिलहाल काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इस बार काफी स्लो काउंटिंग का जो रफ्तार है काफी स्लो है, कोविड-19 की वजह से। जी
जी, मैं आपकी बताता हूं, अबे दुबे मेरे साथ है। अबे दुबे, ये जो नंबर्स हैं ये क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए अमीश जी, अभी जो नंबर सामने है उसमें तो क्लोज कॉन्टेस्ट है, इस बात को हमको स्वीकारना होगा। मगर अभी मेरी जो बात हुई है बिहार में, वो 5-6 राउंड के लगभग कई जगह पर हुआ है और वहाँ 20-20, 25-25 राउंड अभी और बाकी हैं। तो मुझे लगता है जैसे अभी आपने खुद ने चैनल ने बताया कि 50 सीटें तो कम से कम ऐसी है जहां 50-100 वोटों का अंतर है। तो मुझे लगता है कम से कम 1.5-2 घंटे हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जो मैंने वहां महसूस किया है उससे तो साफ परिलक्षित हो रहा था कि इस बार महागठबंधन को बिहार की जनता अवसर देने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन फिलहाल अवसर नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर बड़ा क्लोज दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो स्थिति ऐसी है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की धमाकेदार जीत हो रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण था। और बिहार में चल रही है कांटे की टक्कर, दोनों के बीच एक तरफ है एनडीए गठबंधन तो दूसरी तरफ महागठबंधन। कांटे की टक्कर चल रही है। यहां से पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीधी जानकारी काउंटिंग सेंटर से यहीं आ रही है। जी बताइए क्या ताजा? प्रताप यादव आगे हो गए हैं 146 वोटों से। तेज प्रताप यादव पहली बार आगे हो गए हैं, जो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, उनके भाई तेज प्रताप यादव पहली बार आगे हुए, लेकिन बहुत क्लोज कंटेस्ट में फंसे हुए हैं। और इसी तरीके से तेजस्वी यादव भी सिर्फ 400 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है। जी, तेजस्वी यादव का भी मार्जिन बढ़ गया है जी, आगे बढ़ने का 1554 वोटों से आगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव 1554 वोटों से आगे हो गए हैं। और इसी तरीके की तमाम जानकारी हम लगातार पल पल की जानकारी यहां से आपको पहुंचा रहे हैं। ये हमारा यहां पर लाइव रिजल्ट हब, जहां सीधे काउंटिंग सेंटर से जानकारी, सटीक आंकड़े यहां से हम लगातार आपको देते रहेंगे। एक ब्रेक।